हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है आपको। तो इसके सॉल्यूशन में एरिया क्या होता है, एरिया ए ऑफ सर्कल वी नो पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या होगा, डी ए बाई डी आर। तो डी ए बाई डी आर निकालना है आपको। तो डी ए बाई डी आर के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। ये हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। तो फर्स्ट पार्ट में व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे आपको डी ए बाई डी आर फाइंड आउट करना है। तो डी ए बाई डी आर क्या होगा, डी ए बाई डी आर इक्वल्स आर की वैल्यू 3 पुट कर देंगे इसमें, 2 पाई इंटू 3 मीन्स 6 पाई। और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट्स भी मेंशन करनी होगी। यहाँ पे यूनिट्स आर की सेंटीमीटर दी है और एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ए बाई डी आर इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूमरेटर है चेंज इन एरिया तो एरिया की ही यूनिट्स होंगी इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और डी आर क्या है, ये है डिस्टेंस रेडियस आर तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो ये 6 पाई की यूनिट आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट, व्हेन आर इक्वल्स टू 4 देन डी ए बाई डी आर इसकी वैल्यू आएगी, इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू 4 पुट कर देना है, 2 पाई इंटू 4 ये हो जाएगा 8 पाई। और सेम यूनिट्स लिखनी होंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट मीन्स अगर वॉल्यूम को वी एज्यूम करें तो इसका रेट ऑफ चेंज और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, पर सेकेंड मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मीन्स ये गिवन क्या है, डी वी अपॉन डी टी। अगर वॉल्यूम वी है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो इस रेट से चेंज हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8, और इंक्रीज हो रहा है तो +8 तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको गिवन है। और आपको निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। एज आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, अज्यूम करते हैं एज क्या है, ए। लेट साइड और एज ऑफ क्यूब इक्वल्स ए। अज्यूम कर लिया साइड है ए और सेंटीमीटर यूनिट्स भी लिख देते हैं। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब है तो साइड को सेंटीमीटर में अज्यूम कर लिया। तो ए है तो वॉल्यूम वी कितना होता है, क्यूब के लिए ए क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो डी वी अपॉन डी टी गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में। ये आएगा 3a स्क्वायर, ए क्यूब का डिफरेंशिएशन। और चेन रूल से ए क्योंकि टी के इक्वल नहीं है तो इसको चेन रूल से डी ए अपॉन डी टी ये आ जाएगा। तो ये आपको गिवन है डी वी बाई डी टी कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे 8 पुट कर दिया और 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी का रेट ऑफ चेंज डी ए बाई डी टी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन 3a स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी तो आ गया अपने पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। मीन्स सरफेस एरिया को अगर हम एस अज्यूम करें तो आपको निकालना क्या है, डी एस अपॉन डी टी। मीन्स सरफेस एरिया टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है। तो अब आपको पता है सरफेस एरिया एस क्यूब के लिए क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो डी एस अपॉन डी टी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में। ये क्या आएगा, 6 तो कांस्टेंट है। अब ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, ए स्क्वायर हो जाएगा 2a तो 2 इंटू 6 और ए हम राइट साइड में लिख देते हैं। और चेन रूल से जैसे पहले किया था डी ए अपॉन डी टी ये वैल्यू आ जाएगी। अब डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू ही निकालनी है आपको। और ए क्या दिया है उस इंस्टेंट पे, 12 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करके करेंगे 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 इंटू ए की वैल्यू, अभी ए रहने देते हैं, डी ए बाई डी टी ये क्या है, 8 अपॉन 3a स्क्वायर, 8 अपॉन 3a स्क्वायर ये आ जाएगा रेट। और ये क्या आएगा,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए से एक पावर कैंसिल हो गई, तो 12 इंटू 8/3 इंटू ए। अब उस इंस्टेंट पे ए की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 पुट कर देते हैं ए के प्लेस पे। तो ds/dt ये आ जाएगा आपका 12 से 12 कैंसिल 8/3, और इसकी यूनिट्स होंगी एस है क्या सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ को हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं सारे, और टी क्या है टाइम, तो अपॉन सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इस रेट से चेंज हो रहा है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Here the radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. तो आपको गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम आर रेडियस को आर अज्यूम करते हैं, तो पहले किस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पर सेकेंड है मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और इंक्रीज कर रहा है मीन्स प्लस एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू कितनी है 3 + 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt गिवन है आपको, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। मीन्स आपको अगर एरिया को ए से डिनोट करें तो dA/dt ये आपको फाइंड आउट करना है, और आपको पता है एरिया क्या होता है, सर्कल इन्वॉल्व है तो एरिया ए कितना होता है πr² होता है सर्कल का एरिया। अब dA/dt के लिए दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dA/dt ये हो जाएगा पाई तो कांस्टेंट है, r² का डिफरेंशिएशन 2r इंटू चेन रूल से dr/dt ये लिखना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π। अब किस इंस्टेंट पे निकालना है, जब रेडियस की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो r को 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, और dr/dt कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू 3 लिख देंगे यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 3 60 पाई, और इनके यूनिट्स लिखेंगे। ए क्या है, एरिया हो गया, सेंटीमीटर में लेंथ है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर टी है सेकंड में, तो 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब क्यूब है और इसका एज इंक्रीज कर रहा है किस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में। अब इसका एज ए अज्यूम करें तो क्या गिवन है dA/dt, एज टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है ये गिवन है, और इंक्रीज कर रहा है मीन्स +3, और यूनिट्स हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको क्या निकालना है, अगर वॉल्यूम v है तो हाउ फास्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग मीन्स dV/dt आपको फाइंड आउट करना है। किस पॉइंट पे, जब एज है a की वैल्यू जब है 10, तो dV/dt ये वैल्यू निकालनी है। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, a3, ये आपको पता है, तो dV/dt निकालना है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यह आएगा 3a² और चेन रूल से इंटू dA/dt। अब ये किस इंस्टेंट पे निकालना है 3a², a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10 है इस इंस्टेंट पे, तो 10² इंटू dA/dt ये वैल्यू कितनी की बना है 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 100, 900, और इसका यूनिट्स वॉल्यूम कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब पर यहाँ पे टाइम है सेकंड, तो पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यह है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इनटू अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो क्या गिवन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ लेक में, यहाँ से इससे अज्यूम करता है, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है वेव और ऐसे आउटवर्ड मूव करेगी। तो अगर ये रेडियस r है तो पर सेकेंड मीन्स नेक्स्ट सेकेंड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगी वेव ये, तो 1 सेकेंड बाद ये रेडियस कितनी हो जाएगी r+5। इस टाइप से बढ़ रही है वेव आउटवर्ड्स,
अब आपको बताना क्या है, एट इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। अब वेव का एनक्लोज एरिया क्या होगा, इस सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर के इक्वल। अगर किसी इंस्टेंट पे रेडियस आर है तो एरिया एनक्लोज कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, किस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है, मीन्स डी ए अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया कैसे चेंज हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब एरिया क्या गिवन है, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। अब डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, पाई तो कांस्टेंट और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, और चेन रूल से डी आर अपॉन डी टी। अब ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का क्या सिग्निफिकेंस है, अब ये नेक्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा r प्लस 5, तो मीन्स ये डी आर अपॉन डी टी, जो रेडियस किस रेट से आपका चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आपका डी आर बाई डी टी डिनोट करेगा। और ये वैल्यू गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, और रेडियस इंक्रीज ही कर रहा होगा तो ये प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन होगा। तो इसमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं +5, और किस इंस्टेंट पे निकालना है आपको, जब रेडियस क्या हो जाए 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाले आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू 8 इंटू डी आर बाई डी टी कितना 5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 पाई और यूनिट्स। अब ये सेंटीमीटर्स में लेंथ, तो एरिया की यूनिट हो जाएगी कितनी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम सेकंड में गिवन है तो अपॉन सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर इसके रेडियस को आर एज्यूम करें तो डी आर अपॉन डी टी, रेडियस किस रेट से चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मीन्स डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स, ये वैल्यू कितनी दी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा। तो डी आर अपॉन डी टी गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस को सी से अगर डिनोट करें तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी सी अपॉन डी टी, सर्कमफेरेंस किस रेट से, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सर्कमफेरेंस सी सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, तो डी सी अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी सी अपॉन डी टी। अब 2 पाई तो कांस्टेंट है तो आर डिफरेंशिएट हो जाएगा चेन रूल से डी आर अपॉन डी टी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है 0.7, तो ये आ जाएगा 1.4 पाई, और इसकी यूनिट्स हो जाएंगी, सर्कमफ्रेंस क्या है लेंथ होती है तो वो सेंटीमीटर हो जाएगी, लेंथ क्या है सेंटीमीटर में सारी, अपॉन टाइम है सेकंड में तो अपॉन सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब एक रेक्टेंगल गिवन है और उसकी लेंथ क्या है x, विड्थ है y, फर्स्ट तो ये गिवन है, और लेंथ x इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मीन्स dx अपॉन dt पर मिनट है, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और डिक्रीज कर रहा है मीन्स माइनस साइन आएगा, और वैल्यू क्या आएगी 5 सेंटीमीटर पर मिनट, dx अपॉन dt -5 गिवन है, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, y इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt गिवन होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि, और इंक्रीज कर रहा है मीन्स प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मीन्स ये इंफॉर्मेशन तो गिवन है। व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ a पार्ट द पेरीमीटर, b पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट a पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है, मीन्स पेरीमीटर को p से डिनोट करें तो dp अपॉन dt, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर फर्स्ट इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर क्या होगा, ये पूरी बाउंड्री का जितना भी लेंथ होती है कितनी होगी, x 2 बार आ रहा है y 2 बार आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, पेरीमीटर ये होगा।
अब डी पी अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी चेन रूल से, प्लस y का डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, ये भी चेन रूल से। तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है -5 प्लस डी वाई अपॉन डी टी गिवन है +4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू -1 -2। और यूनिट्स क्या होंगी, पैरामीटर क्या है, लेंथ की यूनिट्स, और लेंथ सब क्या है सेंटीमीटर में, अपॉन टी की यूनिट है सारे मिनट्स में, तो यहाँ पे भी मिनट्स आ जाएगा। तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मीन्स अगर 1 मिनट इंक्रीज हो रहा है, अगर 1 मिनट और आगे जा रहे हैं हम, तो पैरामीटर 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि माइनस में है ये। नेक्स्ट बी पार्ट में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बी पार्ट एरिया को ए से डिनोट करें तो डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है आपको। एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, एक्स इंटू वाई। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, डी ए अपॉन डी टी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी टी, वाई का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वो चेन रूल से आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, x इंटू डी वाई बाई डी टी। अब x की वैल्यू क्या है इस इंस्टेंट पे 8 सेंटीमीटर, तो इसको 8 पुट कर देंगे, इंटू डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी 4 गिवन है, इंटू 4 प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी। y की वैल्यू है उस इंस्टेंट पे 6 एंड डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी -5, तो 6 इंटू -5। तो ये कितना आएगा 32 -30, ये वैल्यू हो जाएगी 2। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का यूनिट अपॉन मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, अगर 1 मिनट इंक्रीज करेगा तो एरिया क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 8 में गिवन है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which radius of balloon increases when the radius is 15 centimeter. अब बलून का गिवन है स्फेरिकल शेप है, तो एक स्फेयर ड्रॉ करते हैं, इसको बलून अज्यूम कर लेते हैं। is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per minute. मीन्स सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट कितनी गैस फिल इन कर रहे हैं हम, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट इसमें गैस इंक्रीज कर रहे हैं। मीन्स इसका वॉल्यूम उसी रेट से इंक्रीज करेगा। सेंटीमीटर क्यूब क्या यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है। मीन्स इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो वॉल्यूम वी से अगर डिनोट करें तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि पर सेकेंड है, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये वैल्यू गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस। मीन्स रेडियस को अगर आर अज्यूम करें तो डी आर अपॉन डी टी, ये फाइंड आउट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है। व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू क्या है उस इंस्टेंट पे 15 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट डी वी अपॉन डी टी, यहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वॉल्यूम वी क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एक स्फीयर के लिए ये होता है वॉल्यूम। तो डी वी अपॉन डी टी इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डी वी अपॉन डी टी गिवन है क्योंकि, तो 4/3 पाई ये तो आपके कांस्टेंट है। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी, चेन रूल से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये क्या आएगा 900 इक्वल्स 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी आर अपॉन डी टी, तो हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। डी आर अपॉन डी टी इसकी वैल्यू क्या आएगी 900 अपॉन 4πr²। अब आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस की वैल्यू जो उस इंस्टेंट पे है, और रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा 900 अपॉन 4π इंटू 15 इंटू 15। तो इसको सॉल्व करते हैं, 15 6 जा 90, तो ये 60 हो गया। तो 15 4 जा 60।
और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो डी आर अपॉन डी टी ये आ गया 1 अपॉन पाई। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं सारी रेडियस, जितनी भी लेंथ है सब सेंटीमीटर में, और टाइम क्या है, टाइम सेकेंड्स में है, तो टाइम इसमें पर सेकेंड। तो ये आपका डी आर अपॉन डी टी ये आंसर आ गया। और इसको अगर हम इन्फर करें इससे इन्फॉर्मेशन तो ये पॉजिटिव है, मीन्स ये रेडियस क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी टाइम के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। यह है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब गिवन है एक बलून जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, एक स्फेयर हम ड्रॉ करते हैं, वेरिएबल रेडियस अज्यूम करते हैं किसी टाइम t पे इसका रेडियस कितना है, r है, और r क्या है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल रेडियस। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस विद द रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको रेट क्या निकालना है, वॉल्यूम अगर v अज्यूम करें और रेडियस r अज्यूम करें, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मीन्स dv बाई dr, ये फाइंड आउट करना है। तो dv अपॉन dr, पहले v और r का रिलेशन लिखते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। dv अपॉन dr फाइंड आउट करना है, तो इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। dv अपॉन dr इक्वल्स 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है। r क्यूब को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये आ जाएगा 3r²। चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि r और r टर्म्स हैं दोनों, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r²। और रेडियस क्या गिवन है उस इंस्टेंट पे, 10 सेंटीमीटर, तो इसमें r की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, 4 पाई इंटू 10², तो ये हो जाएगा 400 पाई। यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में लेंथ है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन r रेडियस है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसमें है अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब लैडर है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, इसको वॉल अज्यूम करते हैं, इसको ग्राउंड अज्यूम करते हैं, और ये लैडर है, ये आपकी लैडर है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, मीन्स ये वाला जो कॉर्नर है इसको राइट साइड में पुल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेट क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिए हैं क्वांटिटीज। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, मीन्स ये आपकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, अभी किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से डिक्रीज कर रही है, ये आपको बताना है। व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब ये क्वांटिटी कितनी है 4 सेंटीमीटर के इक्वल है ये वाली क्वांटिटी, तो आपको बताना है कि ये हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रही होगी। तो इसके लिए हाइट और ये वाली लेंथ इन्वॉल्व है, तो इनको कुछ वेरिएबल्स का नेम दे देते हैं। इसको x अज्यूम कर लिया इस लेंथ को, और इस लेंथ को y अज्यूम कर लिया हाइट को। तो x और y वेरिएबल्स हैं, और ये 5 का रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। तो ये सेंटीमीटर, ये लेंथ किसकी है, ये जो लेंथ इंक्रीज कर रही है, मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन dt होगी, किसके इक्वल 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव होगी क्योंकि x क्या है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि राइट में पुल कर रहे हैं इसको। तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले एक ऐसा रिलेशन लिखेंगे x और y में जो कि हमेशा वैलिड हो। अब ये क्या है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। हम लैडर को पुल करके चाहे ऐसा बना दें, चाहे और स्लैंट कर दें, कैसा भी कर दें, x² प्लस y², पाइथागोरस हमेशा इसमें अप्लाई होगी। x² प्लस y² हमेशा 5 का स्क्वायर मीन्स 25 के इक्वल होगा। तो पहले ऐसा रिलेशन लिख लेते हैं, x² प्लस y² इक्वल्स टू 25, ये हमेशा अप्लाई होगा ये रिलेशन। अब आपको निकालना क्या है, y किस रेट से चेंज हो रहा है, मीन्स dy अपॉन dt, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो इसके लिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसमें चेन रूल लगेगा, 2x dx अपॉन dt प्लस y² को डिफरेंशिएट करेंगे 2y
डी वाई अपॉन डी टी, और 25 को डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो डी वाई अपॉन डी टी ये फाइंड आउट करना है, तो इस वाले टर्म को शिफ्ट करते हैं -2x डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन 2y। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू इसके इक्वल है और 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन डी टी की -x अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी टी। अब आपको निकालना कब है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मीन्स x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, इस इंस्टेंट पे निकालना है। तो x0 अज्यूम कर लेते हैं इसको, x0 कितना है 4 है, ये वैल्यू है 4। तो इस इंस्टेंट पे, और ये लेंथ क्या है 5, तो इस इंस्टेंट पे y की वैल्यू भी आपको चाहिए, तो इस इंस्टेंट पे अज्यूम करते हैं y0 होगी लेंथ। तो x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होना चाहिए। तो y0 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस x0 स्क्वायर, और x0 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 16, ये वैल्यू आ गई 9। y0 लेंथ है तो पॉजिटिव होगी, तो इनका स्क्वायर रूट लेके y0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और मीटर में यूनिट आ जाएगा मीटर। तो अब इक्वेशन नंबर इसको 1 एज्यूम कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा लौटते हैं, 1 से क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स माइनस, अब इस इंस्टेंट पे x की वैल्यू कितनी है माइनस, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है कितनी 3, -4/3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपको गिवन है +2 इंटू 2। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई -8/3, और यूनिट्स में 8 क्या है, y है आपका लेंथ, तो ये हो जाएगा मीटर में, लेंथ मीटर में है, अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट्स दी हुई हैं आपको पर सेकंड है ये, तो टाइम की यूनिट हो जाएगा पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको देखिए इसको अगर हम इंटरप्रेट करें रिजल्ट को, तो डी वाई अपॉन डी टी मीन्स, और ये माइनस है मीन्स हाइट क्या होनी चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए। ऑब्वियस है अगर हम लैडर को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगी और ये डिक्रीज करेगी, तो ये 8/3 मीटर पर सेकेंड रेट से डिक्रीज कर रही होगी हाइट, तो ये आपका आंसर आ गया। और इसको लिखेंगे कैसे, सो हाइट ऑफ लैडर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड। अब डिक्रीजिंग लिख दिया तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली देखा जाएगा कि डिक्रीजिंग है तो रेट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे प्लस में ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। 11 में है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये कर्व है क्यूबिक है, कुछ ऐसा टाइप होगा, तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं ये कर्व है 6y इक्वल्स x³ + 2, तो इस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, अज्यूम करते हैं टाइम t पे यहाँ पर है, तो टाइम चेंज जैसे हो रहा है तो इस पर मूव कर जा रहा है, तो y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जा रहा है। अब आपको गिवन क्या है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। आपको ये पॉइंट निकालना है, अज्यूम करते हैं पॉइंट क्या है x0, y0, इसी कर्व पे लाई कर रहा होगा, और गिवन है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मीन्स डी वाई अपॉन डी टी, वाई कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मीन्स 8 इंटू x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज वो होगा डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है फर्स्ट। सेकेंडली x0, y0, इस पॉइंट पे हमने अज्यूम किया, और ये कर्व क्या है 6y इक्वल्स टू x³ + 2, तो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके आपको क्या बताना है x0 और y0 बताना है। तो सॉरी dy नहीं, यहाँ पे y आएगा, y इक्वल्स टू x³ + 6y इक्वल्स टू x³ + 2, तो इसको डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी इन्वॉल्व है इसमें, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये आएगा 6 डी वाई अपॉन डी टी चेन रूल इक्वल्स 3x² डी एक्स अपॉन डी टी
चेन रूल से प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0। अब वैल्यू ये कितनी होगी, अब आपको पॉइंट बताना है x0 और y0 पे आपका क्या है, dy अपॉन डी टी इक्वल टू 8 टाइम्स dx अपॉन डी टी। तो इसमें x के प्लेस में x0 पुट कर देंगे, पहले 3 से 6 कैंसिल, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ dy अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी को शिफ्ट किया dx अपॉन डी टी, ये कितना आ गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे x0 y0 पे ये रेट है 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, तो इसको पुट कर देते हैं x0 और y0 पे एट x0 y0। ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 के इक्वल आ जाएगी, तो इसमें 8 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वल्स टू x0 स्क्वायर। अब ये सिर्फ और सिर्फ x0 और y0 पे ही ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे x0 पुट कर दिया, तो x0 स्क्वायर कितना आ गया, x0 स्क्वायर इक्वल्स 8 इंटू 2 16। तो यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो x0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4। तो आपको पॉइंट निकालना है तो y0 भी चाहिए होगा आपको, x0 की वैल्यूज तो आ गई, तो व्हेन x0 इक्वल्स टू 4, इस पॉइंट पे y0 की वैल्यू निकालनी होगी, तो y0 कितना आएगा, अब इस कर्व पे लाई कर रहे हैं ये, तो x0 y0 इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, 6y0 इक्वल्स टू x0 क्यूब प्लस 2, y0 कितना आ जाएगा, x0 क्यूब प्लस 2 बाई 6। तो x0 पुट करेंगे क्या, 4 पुट करेंगे पहले इसमें, तो 4 का क्यूब प्लस 2 बाई 6, x0 क्यूब प्लस 2 बाई 6, 4 क्यूब 64 प्लस 2 66 और 66 अपॉन 6 ये हो जाएगा 11। तो पॉइंट P1 पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा 4,11। और व्हेन x0 इक्वल्स -4, ये एक दूसरा पॉइंट आएगा, y0 की वैल्यू क्या आएगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, y0 आएगा x0 क्यूब मीन्स -4 क्यूब -64 प्लस 2, तो -62 अपॉन 6, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से कैंसिल -31/3। तो ये पॉइंट P2 आ जाएगा आपका -4, -31/3। तो मीन्स इस कर्व पे दो ऐसे पॉइंट आएंगे, -4, -31/3 और 4,11। इन दोनों पॉइंट्स पे गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके आंसर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस को अगर आर अज्यूम करें तो डी आर बाई डी टी ये गिवन है, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये गिवन है। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग, मीन्स वॉल्यूम अगर वी अज्यूम करें तो डी वी बाई डी टी फाइंड करना है आपको। अब वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस ऑफ एन एयर बबल, तो इसको स्फेरिकल अज्यूम करेंगे, तो 4/3, और अगर इसका रेडियस आर अज्यूम किया है तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा वॉल्यूम। डी बाई डी टी निकालना है तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी टी इक्वल्स 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, और 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, चेन रूल से डी आर बाई डी टी भी आ जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल, और रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर की वन है इस इंस्टेंट पे, तो r की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो डी बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी गिवन है हाफ, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, 2 से 4 कैंसिल, 2 पाई, और वॉल्यूम की यूनिट हो जाएंगी सेंटीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू 2x + 1। डायमीटर गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वॉल्यूम v एज्यूम करते हैं तो dv अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो dv अपॉन dx आपको निकालना है, और डायमीटर गिवन है
तो ये स्फेरिकल है, डायमीटर 3/2, 2x + 1 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू इसका हाफ 3/4 2x + 1। अब वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का, 4/3 πr³, और ये x के टर्म्स में क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r³ मीन्स 27/4³ 64 इंटू 2x + 1 का क्यूब, ये आपका x के टर्म्स में आ गया। तो v इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन है x में, तो dv/dx निकालना है, तो इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। dv/dx इक्वल्स टू, इतना टर्म तो कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई इंटू 27/64 इंटू, इसको डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल लगेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 2x + 1 स्क्वायर इंटू 2x + 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा 2। तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, और इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, 3 से 9 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 टाइम्स, तो 9 इंटू 6 54 डिवाइड बाई 16 2x + 1 स्क्वायर। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, और 8 27, तो ये वैल्यू हो जाएगी 27/8 2x + 1 स्क्वायर, और यहाँ पे पाई हम मिस कर गए, तो यहाँ पे इंटू पाई भी कर देते हैं, यहाँ पे इंटू पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट्स इसमें कुछ नहीं दी, तो ये यूनिट्स में आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा क्यूबिक यूनिट्स, लेंथ की क्यूब अपॉन x आपका जो भी होगा, तो ये ओवरऑल इसमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिट्स की बन नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। The following sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when height is 4 cm? तो सैंड पोर हो रहा है, तो यहाँ पर पाइप से सैंड आ रहा है, किस रेट से, 12 cm3/s, पर सेकेंड मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, तो ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोन बन रहा है, ऐसा कुछ हीप बनेगा, सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। तो इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये इसका रेडियस होगा, ये एक्चुअली सर्कुलर है, 3D में ये क्या होगा, सर्कुलर होगा ग्राउंड में, रेडियस r। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। अब हाइट पूछा है, तो हम वेरिएबल क्या लेंगे, h ले लेंगे, इस वेरिएबल को h ले लिया, तो आपसे पूछा क्या है, dh/dt, हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मीन्स dh/dt की वैल्यू आपको बतानी है। और एक और रिलेशन क्या दिया है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। हाइट है, रेडियस अगर r एज्यूम करें, तो हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ, मीन्स 1/6 ऑफ r, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स h। इसको h के टर्म्स में ले लेते हैं क्योंकि आपको dh/dt चाहिए। अब नेक्स्ट, जिस रेट से सैंड आ रही है, अब सैंड सारी की सारी कोन फॉर्म कर रही है, तो जिस रेट से सैंड आएगी उसी रेट से इस कोन का वॉल्यूम चेंज होगा, तो मीन्स dv/dt ये किसके इक्वल होगा, जिस रेट से सैंड इनपुट हो रही है 12, और वो भी प्लस में cm3/s। और वॉल्यूम क्या होता है, आपको निकालना है dh/dt, तो वॉल्यूम को पहले h के टर्म्स में लिखेंगे। अब एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h। r क्या है, बेस का रेडियस, और h क्या है, इसकी हाइट। अब आपको dh/dt चाहिए, ये r एक्स्ट्रा वेरिएबल है, r को एलिमिनेट कर देंगे, r के प्लेस में 6h लिख देते हैं, 1/3 पाई 36 h² यहाँ से आएगा इंटू h, ये v के इक्वल है, तो वॉल्यूम v का आ जाएगा 1 और 3 से कैंसिल भी कर देते हैं, 1 2, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स 12 पाई h³। अब dh/dt चाहिए और dv/dt आपको गिवन है, तो इसको t के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यह आएगा dv/dt इक्वल्स 12 पाई कॉन्स्टेंट इंटू 3h² इंटू dh/dt, चेन रूल से h³ का डिफ्रेंशिएशन ही आ जाएगा। अब dh/dt आपको फाइंड आउट करना है, और dv/dt की वैल्यू पता है 12,
तो इसको रिप्लेस कर देते हैं 12 से, इक्वल्स 12 पाई इंटू 3h² dh/dt। अब इस इंस्टेंट पे h की वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन है, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो h के प्लेस पे 4 कर देंगे सब्स्टिट्यूट, पहले 12 से 12 कैंसिल, तो 1 अपॉन ये सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 3 पाई इंटू एच की वैल्यू थी 4 इंटू एच स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर 16 हो गया, इक्वल्स dh/dt। तो dh/dt की वैल्यू क्या आ गई 1/48 पाई। और यूनिट्स क्या हो जाएंगे, लेंथ सारी सेंटीमीटर में है और टाइम सेकेंड्स में है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। द टोटल कॉस्ट Cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम आर गिवन बाई Cx इक्वल्स टू 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। तो टोटल कॉस्ट Cx, x क्या है x यूनिट्स ऑफ आइटम। अगर x यूनिट्स ऑफ आइटम हम प्रोड्यूस करें तो कॉस्ट Cx होगा और वो डिपेंड करेगा किस पे, x पे। मीन्स अगर 1 आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो C1, तो x की वैल्यू इस फॉर्मूले में 1 पुट करेंगे तो C1 आ जाएगा, वो होगा 1 आइटम प्रोड्यूस करने का कॉस्ट। अगर 10 आइटम्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट देखना है तो x की वैल्यू 10 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और C10 आ जाएगा, वो होगा 10 आइटम्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट। अब नेक्स्ट पूछ क्या रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट मतलब अगर 17 आइटम्स प्रोड्यूस हो गए हैं तो एक एक्स्ट्रा और आइटम अगर हम प्रोड्यूस करें तो कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगा। मीन्स 17 आइटम C17 आ गया, तो यहाँ पे एक आइटम और प्रोड्यूस करें तो कितना कॉस्ट इंक्रीज होगा, उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट एट 17 यूनिट्स। तो मैथमेटिकली हम इसको dc/dx ऐसा ही बोल सकते हैं, ये होगा मार्जिनल कॉस्ट। तो dc/dx आपको फाइंड आउट करना है और c आपको x के टर्म्स में गिवन है, तो c इक्वल्स टू 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। तो dc/dx फाइंड आउट करना है, तो dc/dx x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 3x² आएगा 0.007 इंटू 3x² माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15, 4000 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो dc/dx ये वैल्यू आपको निकालनी है कब, जब 17 यूनिट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गए हैं, तो x इक्वल्स टू 17 पे, तो x के प्लेस पे 17 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.007 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू एक्स की वैल्यू है 17 प्लस 15। अब ये वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो ये वैल्यूज़ मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6.069 आएगा ये, माइनस 0.102 प्लस 15, और ये ओवरऑल आ जाएगा 20.967। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा 17 यूनिट्स पे, देयरफॉर marginal cost when 17 units are produced, when 17 units are produced equals रुपीज़। ये आपका यूनिट क्या है, रुपीज़ में गिवन है, तो रुपीज़ 20.696967, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाई। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट था x यूनिट्स का, यहाँ पे रेवेन्यू है टोटल x यूनिट्स का। x यूनिट सेल करने के बाद कितना आपको रेवेन्यू मिलता है, तो x के टर्म्स में 13x² प्लस 26x प्लस 15 है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7। अब मार्जिनल रेवेन्यू r है रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। मार्जिनल कॉस्ट था dc/dx और मार्जिनल रेवेन्यू होगा dr/dx, और x क्या है नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड या नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे इस केस में सेल। तो dr/dx आपको फाइंड आउट करना है।
और r गिवन है x के टर्म्स में 13x² प्लस 26x प्लस 15, और ये कहाँ फाइंड आउट करना है, x इक्वल्स टू 7 पे, x इक्वल्स टू 7 पे। तो डी आर बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी आर बाई डी एक्स इक्वल्स, ये हो जाएगा 2x मीन्स 26x हो जाएगा ओवरऑल, प्लस 26, 15 का डिफरेंशिएशन 0। अब डी आर बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 7 पे जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, 26 इंटू 7 प्लस 26 यहाँ से कॉमन आ गया, तो 7 प्लस 1 26 इंटू 8, ये हो जाएगा 8 और 20, तो 208। देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया, देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इक्वल्स टू 7 इज, यूनिट्स दी गिवन थी रुपीज़ में, तो रुपीज़ में आ जाएगा ये ₹208, ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ए, और गिवन क्या है आइटम, सर्कल है ये, तो अज्यूम करते हैं एरिया क्या है ए, तो आपको फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डी आर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आर इक्वल्स टू 6 पे एट आर इक्वल्स टू 6। तो एरिया कितना होता है सर्कल के लिए, पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी ए अपॉन डी आर के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं आर के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी आर, ये आ जाएगा पाई इंटू 2r, और डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल्स टू 6, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा 12 इंटू पाई, 12 पाई। और इसकी यूनिट्स, तो ऑप्शन में भी यूनिट्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर इक्वल्स टू 3x² प्लस 36x प्लस 5, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 15। तो ये जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे डिफाइंड है, डी आर बाई डी एक्स, डी आर बाई डी एक्स एट, आपको फाइंड आउट करना है कहाँ पे, x इक्वल्स टू 15 पे, और r गिवन क्या है 3x² प्लस 36x प्लस 5, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी आर बाई डी एक्स इक्वल्स 3 इंटू 2x प्लस 36, और डी आर बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 15 निकालना है, तो x इक्वल्स टू 15 पुट कर देते हैं इसमें, तो ये 6 इंटू 15 प्लस 36, तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस 36, ये हो गया 126, ऑप्शन नंबर डी, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट।